बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 11 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हमने 3.1 स्टार्ट करनी है, जो कि इसका चैप्टर नंबर 3 है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड the maximum or minimum value of the following quadratic function by completing square। completing square की मदद से हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। प्लस 13 को आप उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस 13 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू जो कि एक्स है। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 6 आना चाहिए। 2 3 ज़ा 6, इसलिए यहाँ पे 3 लगाएंगे, यानी बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल माइनस 13 इसी तरह आ जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर इस साइड पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x प्लस 3 को क्लोज कर देना है। ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 13 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा। 9 में से 13 में से 9 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4, क्योंकि 13 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, इसलिए माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 को आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, आप देखें इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा है ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के इक्वल एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इधर इसके साथ ए लिखा हुआ है और इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ पे हम क्या समझते हैं कि वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये माइनस एच और इधर से 3 लेंगे, माइनस एच इज़ इक्वल टू 3। अब ये माइनस है, इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस के है, के इज़ इक्वल टू 4, तो ये के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब आपने ए की वैल्यू को देखना है कि अगर वो प्लस में हो तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और अगर वो माइनस में हो तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी उल्टा सिस्टम है, यानी अगर वैल्यू प्लस में है तो मिनिमम होगा, और अगर माइनस में है तो मैक्सिमम होगा। तो ये देखें a ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 से मुराद है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। a की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब बड़ी हो तो फिर क्या होता है, फंक्शन मिनिमम होता है। तो हम लिख देंगे मिनिमम पॉइंट x इज़ इक्वल टू माइनस 3, जो h की वैल्यू होती है वो x की होती है, और h जो है वो हमारे पास h इज़ इक्वल टू k। ठीक है, यानी हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आता है h नहीं आता, बल्कि इधर 4 लिखने, k की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ये आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया गया,
इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे, ये 2x बना है। यहाँ पे क्या है 4, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है 2 से, तो b की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर ले लें यानी 2 का स्क्वायर, 0 इसी तरह आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको आप क्लोज कर लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 को आप इधर ले जाएं ये -4 हो जाएगा। फिर वो फार्मूला लगा लें ax माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पे फिर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखें इधर a है और इधर इसकी क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे -h है और इधर क्या है 2, तो h की वैल्यू क्या होगी 2, ये माइनस है, माइनस को आप उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -2, h इज़ इक्वल टू -2। फिर k लेंगे, k इज़ इक्वल टू क्या होगा -4 की, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब यहाँ पे भी देखें तो a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी प्लस में है, जब प्लस में होगा तो फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा -2 पे, और मिनिमम वैल्यू एट -2 इज़ -4, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है वो -4 आपने लिख देनी, ठीक है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x² प्लस 8x प्लस 13। आपने क्या करना है इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेना, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x² माइनस 8x रह जाएगा प्लस 13, ठीक है। ये माइनस बाहर रखें और अंदर आपने क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो इसको लिख लेंगे x का स्क्वायर फिर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बनेगा 4 से, 2 4 ज़ा 8, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इधर फिर b का स्क्वायर ले लें और साथ माइनस में भी, क्योंकि जो अपनी तरफ से शामिल करते हैं अगर प्लस में शामिल किया तो साथ माइनस में लिखना होता है, और अगर उसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो प्लस ये वाला 13 इसी तरह आ जाएगा माइनस, अब x -4 होल स्क्वायर और साथ ये जो आपके पास 4 का स्क्वायर है इसका स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा और प्लस 13। अब आप क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और प्लस 13। अब आपने क्या करना है इन दोनों को प्लस करना है, 16 प्लस 13 ऐड करेंगे तो ये 29 बन जाएगा, ठीक है। बाकी साथ वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, तो -x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 29। फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले को आपने कंपेयर कर लेना है। आप देखें इधर a है और यहाँ पे क्या है माइनस, यानी यहाँ पे हम समझेंगे कि -1 है, a इज़ इक्वल टू -1। फिर इधर h है h और इधर क्या है -4, h इज़ इक्वल टू -4, ठीक है, और k इज़ इक्वल टू 29 हो जाएगा। अब देखा जाए तो a की वैल्यू माइनस में है, जब a की वैल्यू माइनस में होगी तो फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे होगा -4 इज़ 29, ठीक है। ये x इज़ इक्वल टू -4 इज़ 29, ठीक है। 1 का 4 पार्ट, f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x² माइनस 3x माइनस 5। f ऑफ x इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन ले लेना है, जब माइनस कॉमन लेंगे इधर रह जाएगा x² प्लस 3x और -5। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2 फार्मूले वाला लिखेंगे और फिर a की वैल्यू लिख लेंगे। अब ये 3x है, ठीक है, तो हमने क्या करना है इस 2 को ये 2 ख़त्म होगा तब हमारे पास जो है वो 3 बना सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास वैल्यू है ना 2x, इस 2x को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 3/2 के साथ। 3/2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस, अब 3/2 हमने शामिल किए तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में भी और साथ माइनस में भी, और ये -5 इसी तरह आ जाएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज कर लें,
ये बन जाएगा x प्लस 3/2 होल स्केयर प्लस 3 का स्केयर लेंगे 9 हो जाएगा और 2 का स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा -5। ठीक है, अब ये माइनस x प्लस 3/2 का होल स्केयर इसके साथ आ जाएगा और इस माइनस की वजह ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, प्लस आपके पास 9/4 आ जाएगा। ठीक है, और साथ -5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, फिर 4 1 ज़ा 4, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड करें 4, 4 5 ज़ा 20, 9 में से 20 माइनस करेंगे तो -11/4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू साथ साथ इसी तरह चलती आ रही है। अब -x प्लस 3/2 होल स्केयर, ये प्लस और ये माइनस, -11/4। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों इक्वेशन लिखी हैं, ax प्लस h होल स्केयर प्लस k इक्वल -x प्लस 3/2 होल स्केयर -11/4। a इक्वल यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, ये लिख ली। h इज़ इक्वल टू 3/2 ये लिख लिया। k इज़ इक्वल टू -11/4। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस में है, -1 है। जब a की वैल्यू माइनस में होगी तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लिख लेंगे मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 3/2 और -11/4। ठीक है, 1 का 5 पार्ट है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। अब इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लिया तो आपके पास रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 13। ठीक है, ये 3 इसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू 2x। अब ये 2x है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, 2x 1 ज़ा 2x। ठीक है, आप 1 शामिल किए प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर -13। अब x और यहाँ तक ये क्लोज हो जाएगा, इसको लिख लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ -1 आ जाएगा और -13। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 1 ज़ा -3 -13। अब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 और 13 ऐड हो जाएंगे, -16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, फार्मूले के मुताबिक इसको कंपेयर कर लेना है। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 3 और फिर h -h इज़ इक्वल टू 1, तो ये माइनस इधर ले जाएंगे तो ये h की वैल्यू -1 आ जाएगी। k इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो a की वैल्यू प्लस में आ रही है, जब a की वैल्यू प्लस में होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और x इज़ इक्वल टू क्या होगा -1 और -16। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 1 का 5 पार्ट भी हो गया। अब 1 का 6 पार्ट है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2x² माइनस x प्लस 1। अब -2 किसी का स्क्वायर नहीं है, उसको कॉमन ले लेंगे, x² इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब -2 कॉमन जब लिया है तो देखिए यहाँ पे तो -2 है ही नहीं है, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जिसको मैंने लिख लिया प्लस 1/2x प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, इधर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 आता है, ये 21। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, -2 लिख लेना है, इधर इसको लिख लेना है a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या करनी है, b की वैल्यू आपने लिखनी है 1/4। ठीक है, 1/4 लिखेंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तब आपके पास क्या बनेगा 1/2x बनेगा। ठीक है, अब 1/2 इधर ऐड किया है, सॉरी 1/4 इधर ऐड किया है, शामिल किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 21। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 21, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस
2/16 प्लस 21, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/8 प्लस 21। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1/8 और प्लस 21 इन दोनों का एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे 1 प्लस 168 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 169 डिवाइड 8 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के मुताबिक इसको कंपेयर करते हैं। a = -2 और -h = 1/4 और k = 169/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू माइनस में है। जब a की वैल्यू माइनस में होगी तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, x = -1/4 इज़ 169/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। एक तो इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, जैसे पीछे वाले सवाल में किया था। दूसरा, इसमें हमने स्केच भी बनाना है, और तीसरे नंबर पे हमने डोमेन और रेंज भी इसकी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x⁴ -4x, f(x) = x⁴ -4x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x की जगह 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, f(x) = x⁴ -4x। f(x) को y के इक्वल कर लेंगे, इक्वल x⁴ -4x। x की जगह आप 0 पुट कर देंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y = 0 का स्क्वायर -4 × 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यूँ आपके पास x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, y की जगह आपने 0 पुट करना है। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y था, इधर 0 पुट कर दिया, x⁴ -4x लिख लेंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो x आप कॉमन ले सकते हैं, आप x इसमें से कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा x -4। ये x जो है वो आपके पास x -4 रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएंगी। एक x = 0 होगा और दूसरा x = 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आएगी, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। वर्टेक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, h = -b/2a, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब a की वैल्यू वो होगी जो x² के साथ लिखा होगा। x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 समझा जाएगा। b = ये -4 हो जाएगा, और c = 0, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कांस्टेंट हो। ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ अकेला कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हमने 0 के इक्वल ले लिए। अब फार्मूला लिख लेंगे, h = -b/2a। अब b की जगह -4 पुट कर देंगे, नीचे लिख लेंगे 2, a की जगह 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 1 2 आ जाएगा, 4/2। इन दोनों की आप कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दूसरा फार्मूला है, c - b² / 4a।
अब c की जगह 0 पुट कर देंगे, माइनस लिखेंगे, b की जगह -4 का स्केयर ले लेंगे, 4a की जगह 1 लिखेंगे। जब 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही आएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। यूँ वर्टेक्स का हमारे पास आंसर आया है 2 और -4। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले, बल्कि ग्राफ इसको बनाते हैं फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो देखा जाए तो हमारे पास x 0 था तो y 0 था, फिर y की वैल्यू 0 की थी तो x हमारे पास आया था 4। तो उसके मुताबिक अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x 0 था तो y की वैल्यू भी 0 आई थी। ठीक है, तो वो तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये पॉइंट बनेगा, x 0 और y भी 0। ठीक है, उसके बाद जब y 0 लिया था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4 आई थी। तो ये हमारे पास जब y 0 हो तो x जो है वो हमारे पास 4 आया था। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद आ जाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स में की वैल्यू अगर देखें तो वर्टेक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2 और -4। आपको याद रखना चाहिए जो पहले नंबर पे वैल्यू होगी वो x की होगी, जो दूसरे नंबर पे वैल्यू होगी वो y की होगी। तो जो यानी जो h की वैल्यू होगी ना उसको आप x कंसीडर करेंगे, जो k की वैल्यू होगी उसको आप y की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू 2 है और ये -4 है वर्टेक्स का। ठीक है, x की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, ये वर्टेक्स का हमारे पास पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ये अब हमने निशान लगा लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसका ग्राफ शुरू करना है, ये इधर से शुरू करते हुए ये इस तरीके से कर्व बनाते हुए यहाँ तक, ये तो ये इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अब बात आ जाती है डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज की बात जब करेंगे तो डोमेन आपको मालूम है किसकी वैल्यू होती है, डोमेन जो है वो होती है x की वैल्यू। ठीक है, तो जो आपके पास x की वैल्यू है, जैसे ये जो आपके फंक्शन दिया गया है इसमें आप जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। यानी आप ऐसी कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते जिससे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो। ठीक है, तो वो वैल्यू आप इसमें नहीं पुट कर सकते। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है रेंज की। रेंज की बात जब आएगी तो आपने ग्राफ को देख लेना है। ठीक है, जब ग्राफ को देखेंगे तो आपको आसानी से रेंज की समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 2 था और y जो था वो -4 था। ठीक है, यानी वर्टेक्स की वैल्यू -4 थी। -4 के बाद ये देखिए क्या हुआ है, ये इस तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी रेंज ये होगी कि -4 से लेकर +इन्फिनिटी तक। ठीक है, -4 से लेकर +इन्फिनिटी तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी -4 से लेकर जो आप वैल्यू पुट करते जाएंगे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर निकलेगी, यानी फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x की 2 -5x + 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x को इक्वल कर लेंगे y के। तो ये देखें हमने y के इक्वल इसको कर लिए, फिर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे आएगा x वहाँ पे 0 आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस फंक्शन को लेना है, इस फंक्शन को आप 0 के इक्वल कर ली, जैसे मैंने लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 और फिर ये वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके फैक्टर बनते हैं, कोई फार्मूला इधर नहीं लगता है। तो फार्मूला
इधर इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमने बनाने हैं 6 के मल्टीप्लाई करें तो 6 है और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -5। ठीक है, उसका आपको 9th में बताया हुआ कि फैक्टर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसके बनेंगे x⁴ -3x -2x + 6। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लोगे, आपके पास x -3 आ जाएगा। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लोगे तो x -3 = 0 हो जाएगा। तो यूँ आपके पास x -2 और x -3 ये आएगा, इसको इक्वल कर लेंगे 0। अब दोनों में से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से अगर x की वैल्यू निकालें, ये -2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -3 उस तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y जो है वो 0 हो तो x की वैल्यू 2 होगी, और जब y 0 हो तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी y जब 0 होगा तो x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो वो हमने निकाल ली है। अब हमने वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। वर्टेक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन लिखेंगे x⁴ -5x + 6। अब a इक्वल आपके पास हो जाएगा 1, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 कंसीडर होगा। b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला कौन सा है, h = -b/2a। ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। आप भी बार बार इसको लिखोगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो माइनस और b की जगह -5/2, a की जगह 1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। h की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसमें तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो हमने पीछे वाले सवाल में वो फार्मूला इस्तेमाल करा। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद है तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 5/2 आया था, ये हम क्या कहते हैं, ये किसकी वैल्यू होती है, x की। ठीक है, ये x की वैल्यू कंसीडर करते हैं ना, तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आप 5/2 पुट कर दोगे। तो ये देखिए 5/2 इसमें पुट कर दिया, उसके ले लिया -5 लिख लिया, फिर 5/2 इसमें पुट किया +6 लिख दिया। 5 का स्केल लिया तो 25 हो गया, 2 का स्केल लिया तो 4 हो गया। 5 5 25 / 2 + 6। अब आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना। जब तीनों का आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास 1 आएगा। 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें 25, माइनस 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया। फिर यहाँ पे इसके नीचे आपने 1 कंसीडर करना है। 1 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास 4 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से माइनस करना है। या माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4। ठीक है, -1/4 आ जाएगा। यूँ वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5/2 और -1/4। अब इसको भी आप डिवाइड कर ले और इसको भी डिवाइड कर ले, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है उसके लिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.5 आ जाएगा, और -1/4 को डिवाइड करेंगे तो -0.25 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ के बाद डोमेन और फिर रेंज और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम भी हमने देखने। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो x की वैल्यू, x 0 था तो y की वैल्यू 6 आई थी। तो ये x 0 और y की वैल्यू 6, ये 6 पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद x की वैल्यू 2, और जब y 0 था तो x की वैल्यू 2 आई थी। जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई थी, 2 पे निशान लगा लिया। उसके बाद जब y 0 था तो x की वैल्यू 3 भी आई थी, तो ये 3 पे निशान लगा लें।
अब बात आ जाती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2.5 और -0.25। तो 2.5 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी, 2.5 x की वैल्यू। तो ये देखिए 2 और 3 के दरमियान 2.5 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो y की जो वैल्यू थी वो -0.25 थी। तो ये 0 से लेकर -1 के दरमियान जो है वो होगा 0.25। तो यहाँ पे हम इसके निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यूँ जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ इस अंदाज में ये बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करें कच्ची पेंसिल से ग्राफ बना के फिर उसको आपने क्या करना है, पक्की पेंसिल से कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह का आपके पास ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप देखें ए की वैल्यू जो है वो अगर तो 0 से बड़ी है यानी प्लस में वैल्यू है, +1 है, +2 है, +3 है, ठीक है। अगर तो वो प्लस में वैल्यू आती है तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर वैल्यू माइनस में आती है तो फिर आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो जब हमने देखा तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 है तो वो 0 से ग्रेटर है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। और किस पॉइंट पे होगा, जब x = 2.5 होगा और 0.25 जो वैल्यू होगी k की, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी डोमेन अगर आप देखें तो डोमेन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का जायज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें कोई भी आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास f(x) यानी y की वैल्यू लाजमी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन फिर क्या हो जाएगी, -∞ से लेकर जो है वो +∞ तक, ठीक है। -∞ से लेकर +∞ तक। अब यहाँ पे एक और बात याद आ गई है, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली है ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि -∞ और +∞ इसमें शामिल नहीं है। -∞ और +∞ को छोड़कर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट्स आपने ध्यान से डालनी है, ठीक है। उसके बाद जब रेंज की बात आएगी तो रेंज की बात आपको पता है, रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ में देखें हमारी जो रेंज इसमें आ रही है सिर्फ और सिर्फ -0.25 आ रही है। रेंज हमारी कितनी आ रही है, -0.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/4 इसमें शामिल है, ठीक है। -1/4 से लेकर फिर जो है ये वैल्यू जो है वो इस तरफ जाना शुरू होगी, ठीक है, प्लस की तरफ जाना शुरू होगी। तो फिर हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि -1/4 इसमें शामिल है, लेकिन इन्फिनिटी +∞ तक जो भी वैल्यू होगी वो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगी, ठीक है। लेकिन इसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। जब इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट इसके साथ डाल देंगे। ब्रैकेट डालते हुए आपने थोड़ा ख्याल करने, ध्यान से देख लें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है f(x) = -x² + 2x - 8। ये आपके पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f(x) को आपने y के इक्वल कर लेना है और -x² + 2x - 8 कर देना है। फिर आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर देना है। जब x की जगह आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -8। यूँ आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक 0 और एक -8, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप 0 के इक्वल करोगे और बाकी वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये देखें हमने इस फंक्शन को 0 के इक्वल किया है, फिर ये माइनस शुरू में इसके आ रहा था, माइनस हमने कॉमन ले लिया, x की 2
माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, -1 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा तो x² माइनस 2x प्लस 8 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू वो होगी जो x स्क्वायर के साथ होगी जो कि 1 है, b की वैल्यू वो होगी जिसके साथ x होगा यानी -2, और c की वैल्यू वो होगी जिसके साथ जो है वो x और y या कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा तो वो c की वैल्यू होगी यानी वो कांस्टेंट होगा, c इज़ इक्वल टू 8। अब आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। जब वैल्यू को पुट करोगे तो -2 प्लस माइनस b की जगह -2 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह 1, फिर c की जगह 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 8 का 32 हो जाएगा, 4 में से 32 माइनस करेंगे तो -28 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -28 डिवाइड 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से वैल्यू निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, यानी आप ये समझ लें कि ये कम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। क्यों कम्प्लेक्स वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये माइनस में आ गया, इसको अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की जगह अगर आप -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास -11 आ जाएगी, ठीक है। -1 आपने इसमें पुट करना है, इसमें -1 पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे ना तो आपके पास इसमें से आंसर आएगा -11, ठीक है। वो मैंने नहीं किया क्योंकि सवाल काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। फिर x की जगह आप जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी, फिर x की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो -7 आ जाएगा, फिर x की जगह जब 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और फिर x की जगह जब 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू -11 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने वर्टेक्स निकालने, वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स निकालने के लिए h इज़ इक्वल टू -b/2a फार्मूला, ठीक है। अब माइनस लिख लेंगे, b की जगह -2 लिखेंगे, -2 ये जो हमने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मौजूद है -2, उसको शामिल करेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 डिवाइड 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आपके पास आंसर आएगा, h की वैल्यू 1 आ जाएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपके पास h की वैल्यू आई है वो फंक्शन में पुट कर दे तो k की वैल्यू आ जाएगी, -1 पुट किया, इसमें 1 पुट किया, ये -1 हो जाएगा, ये 2, फिर -8, -1 और -8 -9 में से 2 निकालेंगे -7, तो h और k की वैल्यू 1 और -7 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी, जब x 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -8, x 0 और y की वैल्यू -8, ये हमने y की जो है वो -8 लगा दिए निशान, ठीक है। उसके बाद हमने जब f(x) को 0 के इक्वल किया था तो हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू आई थी, फिर हमने अपनी तरफ से वैल्यू लेके x और y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो x जब हमने -1 लिया था तो y की वैल्यू -11 थी, x -1, x जो है वो -1, ये देखिए ये -1 और y की वैल्यू -11, ये यहाँ पे निशान लगा दी, ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8, ये हमने -8 पे निशान लगा लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें
आपके पास जब x इक्वल 1 था तो y की वैल्यू -7 थी। x 1 और -7 ये निशान लगा दिए, ठीक है, 1 और ये -7। फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 2, ये आपके पास 2 और y की वैल्यू 8। ये सारी चीज़ें आपने स्केल से बनानी है, स्केल से निशान लगाएंगे फिर आपका जो वो ग्राफ बेहतरीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -11। x की वैल्यू 3, ये आपके पास 3 और y की वैल्यू माइनस, ये देखें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -11, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ग्राफ बनेगा। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट को मिला देना है, यहाँ से शुरू करना है, इस तरीके से यूं कर्व बनाते हुए आपने इनको मिला देना है, ठीक हो गया। तो ये आपका इसमें ग्राफ बनेगा। अब बात आ जाती है मैक्सिमम और मिनिमम की। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए देखें, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1, यानी a की वैल्यू जब -1 है, माइनस में वैल्यू है, तो फिर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू जो वो मैक्सिमम होगी। तो ये देखें हमने यही लिखा है कि फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल -7 इज़, ठीक है, और x इक्वल -1, सॉरी यहाँ पे आपने x की वैल्यू जो है वो 1 लिखनी है, 1, और आपके पास k की वैल्यू जो है वो -7 है, तो ये -7 होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, देखिए अपनी मिस्टेक खुद ही निकाल ली, ठीक है, आप बच्चों ने नहीं बताई। अब इसकी डोमेन और रेंज देखनी है। डोमेन के लिए, डोमेन देखें, डोमेन तो सबकी तकरीबन सेम ही आ रही है, -∞ से लेकर +∞ तक, यानी -∞ को उस फंक्शन में ऐड नहीं करना, +∞ को उस फंक्शन में ऐड नहीं करना, उसमें शामिल नहीं करना। उसके अलावा जो भी आप वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू ज़रूर आएगी, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए आपको एक आसान सा फार्मूला बता दिया है कि आपने ग्राफ को देखना है, ठीक है। ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि ग्राफ जो है वो रेंज को कैसे शो करता है। देखें यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ है, ठीक है, और कहाँ तक गया है, -7 तक। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ इसमें शामिल नहीं करना, बाकी माइनस में जो भी वैल्यू होगी वो जब आप इसमें शामिल करेंगे तो y की कोई ना कोई ज़रूर वैल्यू निकलेगी। लेकिन ये कहाँ तक जाना है आपने, -7 तक, यानी -7 इसमें शामिल होगा। उसके बाद जो है वो इसकी वैल्यू आगे की तरफ नहीं जा रही बल्कि इस तरफ रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो -7 के बाद इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसकी रेंज कहाँ तक हो जाएगी, -7 तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 का 4 पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू x² - 4x + 4, ठीक है, ये 4 पार्ट है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है y के इक्वल। तो y के इक्वल जब इसको लिखेंगे तो आपने फिर x की जगह 0 पुट कर लेना है, ठीक है। x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल 0, y इक्वल x की जगह 0 पुट किया -4, फिर 0 + 4, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। यूँ दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, एक 0 आ गई और एक 4 आ गई है। फिर y की जगह आप 0 पुट करें तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन को क्या कर दें, 0 के इक्वल कर दें। अगर इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे तो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये देखें ये a² है और ये b² है और ये 2ab है, ठीक है। तो इसको हम फिर क्लोज कर लेंगे, a - b यानी x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 2 इज़ इक्वल टू 0, -2 उधर ले जाएँ, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास दो और वैल्यू आ जाएंगी कि x जो है वो 2 होगा जब y क्या होगा, 0 होगा। अब वर्टेक्स के लिए
फार्मूला लिखेंगे h इक्वल माइनस बी डिवाइड 2a माइनस बी की जगह -4 डिवाइड 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में जो आपके पास h की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। जैसे हमारी 2 आई है तो 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, प्लस 4 2 का स्केल लिया तो 4 आ गया, फिर 4 2 ज़ार 8 कर दिया, प्लस 4 और 4 ऐड किए 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यूँ वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए देखें ए की वैल्यू क्या आपके पास है, ए की वैल्यू 1 है। तो 1 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, जब ग्रेटर होगा तो फंक्शन जो है वो हम कह देंगे मिनिमम है। और किस पॉइंट पे मिनिमम है, जब 2 और 0 हो। ठीक है, तो x इक्वल टू और इज़ 0। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ग्राफ हमने बनाया है। ग्राफ के लिए आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे ये 1 से लेके मैंने 6 तक कर लिया और इसमें 2 का गैप रख लिया। इन सब को आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन इनको इनके मुताबिक बेशक ना हो। ठीक है, इनमें आप ज़्यादा गैप कर सकते हैं या इसमें ज़्यादा कर लें। ठीक है, इनको बराबर करने ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास जब x 0 था तो y की वैल्यू आपके पास 0 थी, तो सॉरी y की वैल्यू 4 थी। तो x 0 तो y की वैल्यू 4, यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद जब y 0 था तो x की वैल्यू 2 थी, तो ये 2 पे निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स में हमारे पास 2 और x की वैल्यू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये हमारे पास आएगा 2 और 0, x की जगह 2 वो पहले से ही निशान लगा हुआ है और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 0, इसलिए इधर ही आपके इसको लगाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से लेके ये इस तरीके से शुरू होते हुए ये यूँ इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें डोमेन जो है वो इसकी वही होगी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी इसमें वैल्यू होंगी। उसके बाद रेंज की अगर बात करें तो रेंज की बात जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो शो हो रहा होगा कि इसमें x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, और y की x की वैल्यू आपके पास 2 होगी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 2 होगी, यानी रेंज जो वो 2 इसमें शामिल होगा और फिर ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो रेंज इसकी क्या होगी, 2 और इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट हम पढ़ते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8.3 दिया गया। इसको आप सॉल्व करते हैं, लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8.3। तो a की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस 8.3 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.3, x 0 तो y की वैल्यू माइनस 8.3। फिर आपने x की वैल्यू -1 ले लेनी है। जब -1 लेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 माइनस 8.3। तो यू हमारे पास जब x -1 हो तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9.3। तो -1 और -9.3 ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमने x की वैल्यू प्लस में ले ली है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8.3। 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 8.3, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में से 8.3 माइनस करेंगे तो आपके पास
आएगा -5.3, यूँ 1 और -5.3 आ जाएगा। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमने निकाल लिए। पहले x इक्वल हमने 0 ले लिए, फिर x इक्वल -1 ले लिया, और फिर y इक्वल जो है वो 1 ले लिए, सॉरी x इक्वल जो है वो 1 ले लिए, तीन वैल्यू लिए। अब वर्टेक्स की बात आएगी तो फार्मूला लगा लेंगे, h इज इक्वल टू -b/2a। b की जगह माइनस b की जगह 2 आ जाएगा, और 2 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा। जो -2/2 दोनों को डिवाइड किया तो -1 आ जाएगा। h की वैल्यू -1 आपके पास आएगी, h की वैल्यू -1 आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है k इज इक्वल टू x² + 2x - 8.3, -1 का स्केयर 2 की जगह -1, ये -1 जो पीछे हमने अभी फाइंड किए, -8.3, -1 का स्केयर लिया तो 1, 2 1 ज़ा 2, -2, 8.3, दोनों को माइनस करेंगे, -1 -8.3 दोनों को ऐड किया, -9.3, तो -1 और -9.3 आ जाए। ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू जो है वो 1 है, ग्रेटर दैन 0 है, तो 0 से जब ग्रेटर हो तो फिर ये क्या होगा, फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, मिनिमम होगा जब x की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, x की वैल्यू -1 और जो y जो है वो -9.3 होगा। ठीक है, -9.3। अब इसकी डोमेन जब लिखनी है तो डोमेन -∞ से +∞ तक ये शामिल नहीं होंगे, बाकी जो भी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे x की वैल्यू आएगी। अब रेंज के लिए आपने क्या करना है, ग्राफ को देख लेना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपने पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आए थे वो थे जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या थी, -8.3, x 0 और y की वैल्यू -8.3, तो ये देखें 0 और -8.3 ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू -1 ली थी तो y की वैल्यू -9.3 आई थी, x की वैल्यू -1। ठीक है, ये x की वैल्यू -1 और -9.3 ये बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद अगर x की वैल्यू जब 1 पुट की थी तो हमारे पास -5.3 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1, ये देखिए x की वैल्यू 1 और -5.3, -4 और 6 के दरमियान -5.3 होगा, तो वो निशान लगा दें। ठीक हो गया। उसके बाद वर्टेक्स के लिए -1 और -9.3 आएगा। -1 और -9.3 वो पहले से हमने इनको निशान लगा लिए हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाते हुए आपने इसको शुरू करना है। ये देखें, यहाँ से आप इस तरीके से शुरू करेंगे, ये आते 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 ये यहाँ से इस अंदाज में आप इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, तो अगर इसकी ग्राफ को देखें, यानी रेंज के लिए ग्राफ को अगर देखें तो रेंज इसकी कहाँ तक है, -9.3 तक। ठीक है, y की वैल्यू -9.3 है, तो -9.3 इसमें शामिल होगा, और -9.3 से लेकर फिर आगे जो है ये देखें इस तरफ जा रही है, यानी +∞ तक होगा। +∞ इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी रेंज लिख ली है। रेंज क्या हमने लिखी है, -9.3 से लेकर +∞ तक। ठीक है, +∞ इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट डालिए। -9.3 इसमें शामिल है, इसलिए इसमें ये हमने ब्रैकेट डाली है। अब हमने करना है 2 का 6 पार्ट, तो f(x) इज इक्वल टू 6 - x - x², ये 6 पार्ट है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे इसको, f(x) इज इक्वल टू 6 - x - x²। तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, अब x की जगह आपने 0 पुट कर लेना है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। यूँ दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी और एक 6 आएगी। उसके बाद जब y इक्वल 0 हो, तो y इक्वल जब 0 होगा तो फिर आपने क्या करना है, फंक्शन को 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करने के बाद
6 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, माइनस एक्स को बाद में, प्लस 6 को उसके बाद। ठीक है, फिर माइनस शुरू में, माइनस को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स माइनस 6 इक्वल 0। ये माइनस इस 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये आएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर इसके बनेंगे एक्स की 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इन दोनों में से आप कॉमन ले लोगे x, इधर आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से आप माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 2 लिख लेंगे और x प्लस 3। इसमें से x की वैल्यू निकलेगी 2 और इसमें से x की वैल्यू आएगी माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ जब y 0 हो तो x की वैल्यू 2 और जब y 0 हो तो x की वैल्यू माइनस 3, क्योंकि ये दो वैल्यू आई। ठीक है, अब हमने वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए फार्मूला h इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड 2a। b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे माइनस माइनस 1 डिवाइड 2। a की जगह 1 है तो इसलिए 2 1 2 ही आएगा, तो 1 डिवाइड आपके पास क्या बनेगा -2। ठीक है, ए की वैल्यू -1 थी इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू -1 ये कर लें। ठीक है, तो यूँ आपके पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये -1/2 जो है वो आपने इस फंक्शन में पुट करके के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पुट की है, तो ये 6 लिख लिए, फिर -1/2 लिख लिया है, फिर -1/2 का स्क्वायर, फिर 6 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया 1/2। -1/2 का जब स्केयर लेंगे तो 1/4 माइनस इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 का टेबल पढ़ना है 4 तक। 1 4 ज़ा 4, 4 6 ज़ा कितने होते हैं 24। 2 का टेबल पढ़ना है 4 आए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 4 को 4 से डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1। 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। 26 में से 1 ऐड कर देंगे, 26 में से 1 माइनस करेंगे, 25 आ जाएगा डिवाइड 4। यूँ आपके पास h और k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1/2 और दूसरी 25/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो a की वैल्यू माइनस में थी, -1 थी। -1 जो है वो 0 से छोटा होता है, जब छोटा होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, और फंक्शन कौन सा होगा -1/2 और 25/4। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद डोमेन और रेंज आपने देख लेनी है। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पे जब हमारे पास x2 था तो y की वैल्यू 0 थी, इसलिए यहाँ पे लगा दिए। जब x 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, वर्टेक्स की वैल्यू थी, उनको हमने डिवाइड करके पॉइंट्स में बना लिए। ठीक है, और फिर जब हमारे पास x की वैल्यू -3 थी तो y हमारे पास 0 था। ठीक हो गया, और ये देखिए यहाँ पे -1/2 है, -1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 बनेगा। x की वैल्यू -0.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 बनती है। ठीक है, तो देखिए 0 और -1 के दरमियान 0.5 होता है, इसलिए यहाँ से स्केल की मदद से आपने 6.5 यानी 7 और 6 के दरमियान, ये देखिए ये 0.5 और ये। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर आपने इस ग्राफ को इस तरीके से ये आपने कर्व सी बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डोमेन तो इसकी वही होगी, -∞ और +∞ इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू कोई ना कोई ज़रूर आएगी। ठीक है, और रेंज के लिए हमने क्या करना है, रेंज के लिए y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू लास्ट रेंज है वो 6.25 है। ठीक है, यानी 25/4 जो आपके पास था वो 25/4 तक इसकी जो है वो रेंज है, लेकिन इसमें -∞ जो है वो -∞। ठीक है, ये यहाँ से फिर ये वैल्यू जो है वो इस तरफ आई है। ठीक है, तो -∞ तक ये जो है वो आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 3
फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। हमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है उसका पहले हमने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने के बाद हमने उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और फिर साथ उसने कंडीशन बता दी है कि x लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, यानी माइनस में वैल्यू होंगी। तो क्या करना है, f ऑफ x को y के इक्वल कर लेना है, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख देंगे। फिर आपने इंटरचेंज करना है कि जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे x पुट कर देंगे, और जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे y पुट कर देंगे। तो ये देखिए x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 लिख देंगे। फिर माइनस 3 को आप इधर ले जाएंगे तो ये x प्लस 3 बन जाएगा, इक्वल वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल y, ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3, इसमें से हम माइनस में वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे उसने कंडीशन बता दी है कि 0 से लेस है। 0 से लेस तभी होगा जब माइनस में वैल्यू हो, ठीक है। इसलिए हम प्लस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले को लेंगे। अब आपने क्या करना है, y की जगह आपने लिख देना है f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब f इनवर्स ऑफ x क्यों लिखना है, क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन का वो मालूम करना है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करनी है, इसलिए y की जगह हम लिख लेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब हमने क्या करनी है, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो उसका रियल फंक्शन है उसकी देखना है कि अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 जब 0 के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3। ये इधर आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये दिया गया, इक्वल इसको 0 कर लेंगे, फिर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, लेकिन किसकी आ रही है, एक्स स्क्वायर की। अब अगर एक्स की मालूम करें तो हमारे पास प्लस माइनस में आएगी और साथ स्क्वायर रूट में आएगी। हमने वो वैल्यू लेनी है जो माइनस में हो, ठीक है। तो माइनस में जब हमने वैल्यू लेनी है, माइनस में क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इसने कंडीशन दी हुई है। तो यूँ हमारे पास जो डोमेन आएगी यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। -3 से लेकर आगे प्लस इन्फिनिटी तक इसमें इसकी डोमेन बनेगी, ठीक है। -3 इसमें शामिल है और प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इसमें शामिल नहीं है, यानी -3 -4 -5 -6 इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई y की वैल्यू ज़रूर आएगी। तो इस चीज़ को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई है। अब इसकी जब आपने रेंज मालूम करनी है, रेंज मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन का इन्वर्स कर लेना है, ठीक है। अब डोमेन का इन्वर्स कैसे होगा, आप ये डोमेन का इन्वर्स देखें, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है तो इसको माइनस इन्फिनिटी कर दें, ठीक है। और ये -3 है, इसको आप +3 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इसकी क्या हुई, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक इसमें नंबर शामिल होंगे, 0 इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। बस इस सवाल में इसी तरह की थोड़ी सी बात समझिए, बाकी ये सवाल इजी है। आगे है इसका सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और साथ उसने कंडीशन बता दी है एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन -3, ठीक हो गया।
अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल करना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4 लिख लेंगे, फिर इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इसका मतलब है कि वाई की जगह एक्स पुट कर दे, एक्स की जगह वाई पुट कर दे, तो ये देखिए x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y+4। ठीक है, अब ये प्लस एक्स है, इसको आप उस साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y+4, और जब x को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -x। यूँ हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या होगी 6, और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू में ये पूरा कांस्टेंट होगा, यानी 4 - x कांस्टेंट है, तो ये लिख लेंगे। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर 6 का स्क्वायर, फिर -4, फिर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, डिवाइड 2 × 1, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 4 4 ज़ा 16, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4x, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 प्लस 4x, 6 प्लस माइनस, अब आपने इसमें से 4 कॉमन ले लेना है तो आपके पास आ जाएगा 5 + x डिवाइड 2, फिर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आपके पास आ जाएगा 2, -6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 + x डिवाइड 2। अब 2 कॉमन ले लें, 2 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 + x, और नीचे 2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो आएगी y इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 + x। ठीक हो गया। अब इस y की जगह आपने पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ x, और बाकी जो आंसर है वो उसी तरह लिख देंगे -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 + x। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज चेक करनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज के लिए आपको बताया कि इसका जो रियल फंक्शन है वो आपने ले लेना है। अब रियल फंक्शन आपके पास क्या है, रियल फंक्शन अगर आप देखें तो आपके पास फंक्शन है x² + 6x, x² + 6x + 4। ठीक है, अब डोमेन क्या होती है, डोमेन जो है वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें ना, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू <-3 है। यहाँ पे आप समझ लें कि x की वैल्यू -3 है। अब आपने क्या करना है, इस रियल फंक्शन में -3 पुट कर देना है, और आप इसको इस अंदाज में लिख लें, यूँ ऐसे हम लिख लेंगे -3, ये लिख लिया, और इधर आप क्या लिखें, -3 का स्क्वायर कर दें, फिर क्या करें +6 लिखें, फिर -3 लिख दें, फिर +4 लिख दें। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो ये 6 3 ज़ा 18, -18 हो जाएगा, +4। ठीक है, -3, तो 9 में से 18 माइनस करेंगे -9, -9 में से 4 माइनस करेंगे -5। ठीक है, और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो -5 आएगा। -5 इसकी क्या हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगी, यानी -5 से लेकर +∞ तक। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी -5 से लेकर +∞ तक। लेकिन याद रखना है +∞ इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है रेंज की। तो रेंज कहते हैं, रेंज के लिए आपने क्या करना है, रेंज के लिए आपने जो उसने साथ कंडीशन दी हुई है उसको देख लेना है। ठीक है, साथ उसकी कंडीशन क्या थी कि -3 तक। ठीक है, रेंज उसने पहले ही बताई हुई है -3 तक को, तो फिर हम इसको लिख लेंगे -3 से लेकर ये भी आपके पास आ जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, +∞ तक इसकी रेंज आएगी, लेकिन +∞ इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए इधर स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, और -3 इसमें शामिल होगा, इसलिए इधर स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है,
अब आगे इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट में कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11, और फिर साथ बता रहे हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट कर दे, फिर 2x² लिख लें, फिर माइनस 8x प्लस 11। अब आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है x एंड y। इसका मतलब ये है कि y की जगह x पुट कर दे और x की जगह y पुट कर दे। x इज इक्वल टू 2y² माइनस 8y प्लस 11। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 8 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू जो वो 11 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हम x को जब उधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू 11 माइनस एक्स बन जाएगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह -8 का स्क्वायर माइनस 4, फिर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, फिर डिवाइड 2, फिर a की वैल्यू माइनस माइनस प्लस कर देंगे 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका स्केल लेंगे 64 माइनस 4 2 ज़ार 8, 11 माइनस एक्स डिवाइड 4 हो जाएगा। फिर हम लिख लेंगे 8 प्लस माइनस 64, माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 88, माइनस माइनस प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x। उसके बाद 64 में से 88 माइनस करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, प्लस 8x और 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। आप इसको इस तरह लिख लेंगे, 8x को पहले लिख लें, 24 को बाद में, क्योंकि ये माइनस में था। अब आपने क्या करना है, इसमें से 4 कामन लेना है। आपने इसमें से 8 कामन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 8 कामन लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकेगा। आपने वो कामन लेना है जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सके। तो हम इसमें से 4 कामन ले लेंगे। जब 4 कामन लेंगे तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 2x 4 6 ज़ार 24, तो ये -6। 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 डिवाइड आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तो ऊपर वाले में से 2 कामन ले लेंगे। जब 2 कामन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 डिवाइड 4। अब आपने 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कर देने, और y की जगह आपने इन्वर्स फंक्शन पुट करना है, एफ इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 डिवाइड नीचे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है। डोमेन के लिए फिर आप वापस चले, डोमेन के लिए जब वापस पहले फंक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास जो है वो x की वैल्यू या 2 से बड़ी हो या 2 के इक्वल हो। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को लिखना है जो उसने दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, 2x की 2 माइनस 8x और प्लस 11। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख लिया। ठीक है, ये दूसरे सवाल का हिस्सा है, 2x माइनस 8x प्लस 11 लिख लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर 2 पुट करना है जो उसने कंडीशन दी हुई थी। तो इधर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर -8 लिखेंगे, फिर x की जगह 2 लिख लेंगे, प्लस 11 कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 2 ज़ार 16 प्लस आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा, -8 प्लस 11, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। यूँ हमारी डोमेन जो होगी वो 3 होगी। 3 से लेकर आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आ जाएगी। अब रेंज मालूम करनी है। रेंज मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, रेंज मालूम करने के लिए आपने इसके साथ जो कंडीशन दी हुई है वो देख लेनी है। कंडीशन उसकी क्या थी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू 2 है तो फिर 2 उसकी रेंज बन जाएगी। 2 से लेकर फिर आपने प्लस इन्फिनिटी तक इसको लिख लेना है, लेकिन 2 इसमें शामिल होगा, लेकिन वो जो इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे।
आगे है 3 का 4 पार्ट। 3 का 4 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6। अब एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे 3x² माइनस 2x प्लस 6। फिर इनको इंटरचेंज करना है, एक्स की जगह वाई लिख देना है, वाई की जगह एक्स लिख देना है। तो यूँ आपके पास x इक्वल 3y² माइनस 2y प्लस 6 आ जाएगा। आप इस x को इधर ले जाएंगे तो 6 माइनस एक्स बन जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो यूँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या होगी -2, c की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस एक्स। अब आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्व होगा वो इस तरह होगा 2 प्लस माइनस के रूट 4 आ जाएगा। फिर 4 3 12, 12 को लिख लेंगे 6 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, डिवाइड 6 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस के रूट 4, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12x आ जाएगा डिवाइड 6। अब आपने क्या करना है 72 में से 4 माइनस कर देंगे तो माइनस 68 आ जाएगा प्लस 12x। 2 प्लस माइनस के रूट 12x को पहले 68 को बाद में लिख लेंगे। फिर आपने 4 इसमें से कॉमन ले लेना है। 2 प्लस माइनस 4 कॉमन लिया तो इधर 3x, 4 को डिवाइड किया तो 17। फिर आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। 3x माइनस 17, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइड 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है y की जगह इन्वर्स फंक्शन पुट कर देना है f इन्वर्स ऑफ x 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइड 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करनी है इसकी डोमेन मालूम करनी है। डोमेन मालूम करने के लिए हमने क्या करना है इसकी कंडीशन देखनी है। जो कंडीशन है हमारे पास इसने दी हुई x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी आपने क्या करना है इस फंक्शन में 5 पुट करना है। तो 5 जब पुट करेंगे तो ये 25 बनेगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 बन जाएगा। फिर इस x की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और प्लस 6। अब 75 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 55। 55 में प्लस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 55 में प्लस 6 करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 61, ठीक है। अब अभी हम चेक कर लेते हैं, ज़ुबानी जो है वो शायद आपको समझ ना आई हो। हम इस फंक्शन को लिखते हैं 3x² और फिर हमारे पास है माइनस 2x प्लस 6 और साथ उसने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 उसने दिया हुआ है। तो आप 3 लिख लें, यहाँ पे 5 लिख लें, 5 का स्क्वायर कर दिया -2, फिर 5 लिख लेंगे प्लस 6 आ जाएगा। फिर ये 75 बनेगा, माइनस इसको लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस 6 हो जाएगा। फिर 75 में से ये माइनस करेंगे तो 65, 65 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 71। यूँ डोमेन इसकी क्या बनेगी 71 से लेकर इन्फिनिटी तक इसमें जो वो वैल्यू शामिल होगी, लेकिन इन्फिनिटी इसमें प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। रेंज उसने पहले बताई हुई है जो आपको बताई है 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और साथ इसने कंडीशन दे दी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस f ऑफ x की जगह y पुट कर दे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर y की जगह x और x की जगह y पुट कर दे, यहाँ पे y है तो x पुट कर दिया, फिर 2 लिख लेंगे,
इस x की जगह y लिख लेंगे -3 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। फिर +1 को आप उस साइड पे ले जाएं, x - 1 इज इक्वल टू 2y - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे x - 1 / 2। ठीक है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट x - 1 और 2, क्योंकि ना x - 1 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है और ना 2 का। ठीक है। और ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y - 3 आ जाएगा। -3 को आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x - 1 / 2 इक्वल y। ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम f इनवर्स ऑफ x के इक्वल लिखेंगे, यानी इनवर्स फंक्शन के इक्वल लिख लेंगे। ठीक हो। अब हमने डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को लेना है। पहला फंक्शन है हमारे पास जो उसने दिया हुआ है, उसको लिखते हैं। तो उसको हम लिख के सॉल्व करते हैं। 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब हमने इसमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो क्योंकि उसने रेंज क्या दी हुई है, 3 के इक्वल, तो ये 2 लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें, -3 का होल स्क्वायर कर दें प्लस 1। ये ख़त्म होगा, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी प्लस 1। तो डोमेन आपकी जो है वो 1 आएगी, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। डोमेन इसकी क्या बनेगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। रेंज उसने पहले बताई हुई है 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा, 3 इसमें शामिल होगा। आगे है 6 पार्ट। 6 पार्ट में दिया गया है f(x) इज इक्वल टू -3x + 4 का होल स्क्वायर -5, और कंडीशन उसने दी है कि x लेस देन आर इक्वल टू -4। ठीक है। f(x) की जगह y पुट कर देंगे और -3x + 4 होल स्क्वायर -5। अब इंटरचेंज करेंगे, y की जगह x की जगह y, इस y की जगह x लिख लेंगे, -3 इस x की जगह y लिख लेंगे, +4 होल स्क्वायर -5। -5 को दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल -3y और साथ y + 4 होल स्क्वायर। -3 को इसके नीचे ले जाएं, x + 5 डिवाइड -3 इक्वल y + 4 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट x + 5 डिवाइड 3 इक्वल y + 4। +4 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x + 5 डिवाइड 3 इक्वल y। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास y की वैल्यू आएगी, इसको आप इन्वर्स फंक्शन के इक्वल लिख लेंगे। तो उसके बाद आपने इसकी डोमेन चेक करनी है। तो ठीक है, डोमेन अब आपको बताई हुई है कि डोमेन किस फॉर्म में निकालते हैं। पहले फंक्शन में आपने जो उसने कंडीशन दी हुई है वो वैल्यू पुट करके हम निकालते हैं। ठीक है। तो उस वाले से अब बाकी जो है वो डायरेक्ट लिखूँगा। डोमेन इसकी -5 से लेकर -5 तक है। -5 इसमें शामिल नहीं होगा। -5 इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने बताया हुआ कि x की वैल्यू जो है वो -4 से लेस है। ठीक है, -4 से लेस है, तो इस वजह से -4 इसमें शामिल नहीं होगा। तो -5, -6, -7 इस तरह की वैल्यू इसमें शामिल होगी, और फिर माइनस से लेकर आगे -इन्फिनिटी तक इसमें आपके पास वैल्यू आएंगी। तो u फिर हम लिख लेंगे डोमेन इसकी -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। ठीक है। ये -5 कैसे आता है, आपने ये वाली जो -4 है ना, वो इस फंक्शन में पुट करें, आपके पास -5 आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। अब रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, रेंज निकालने के लिए आपने कंडीशन देखनी है। कंडीशन जो है वो उसने पहले से ही दी हुई है कि वो 4 है। ठीक है। तो यूँ ये आपके पास -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक जो है वो वैल्यू है, लेकिन इसमें 4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने -4 से लेस बोली हुई है, तो इसमें 4 शामिल नहीं होगा, इसलिए हमने ये स्मॉल ब्रैकेट डाली है, और इसमें -इन्फिनिटी शामिल होगा, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर
3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले बुक से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो उसने दी हुई हैं उनको इनइक्वालिटी की फॉर्म में जो उसने दी हैं उसको क्या करना है, हमने हल करना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है मॉड्यूल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले क्या करना है, ये मॉड्यूल को ख़त्म करना है और जो इस साइड पे वैल्यू होगी उसके साथ प्लस और माइनस लगा देना है। ठीक है, ये हमने 10th के अंदर भी ये सीखा था। ठीक है, कि जब भी मॉड्यूल ये 2 लाइनें आप ख़त्म करेंगे तो साथ क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, प्लस 1 को तो ले जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी +-2, फिर -5 लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल -5, प्लस 1 को उधर ले जाएं तो -1 -5 और -1 ऐड होके -6 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -6 आएगा। तो ये इमेजिनरी वैल्यू है या आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स वैल्यू है, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो x इज इक्वल टू +-2 आंसर होगा। ठीक है, आगे है 4 का सेकंड पार्ट, x मॉड्यूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मॉड्यूल को ख़त्म करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके साथ 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता क्योंकि ये काउंटिंग में बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, इसलिए ना 0 के साथ प्लस लगाएं ना माइनस लगाएं। ठीक है, माइनस नहीं लगाया जाता, प्लस लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात होती है। तो अब इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे x आ जाएगा, इधर x प्लस 4, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे +1, इधर x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगी, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का थर्ड पार्ट है मॉड्यूल एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू 4। मॉड्यूल को ख़त्म करें, साथ प्लस माइनस लिखे और 4 लिख दे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर -6x लिख लेना है प्लस 8 प्लस 4। अब 4 को आप इधर ले, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4 प्लस 8 -4 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर -6x, 8 में से 4 निकाल देंगे, 4 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -6 हो जाएगी, c की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। अब आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है क्योंकि उसके फैक्टर नहीं बनते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यूँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर 6 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे, 20 आएगा, डिवाइड 2। अब 20 को आप डिवाइड कर लेंगे, 4 × 5, 4 का रूट होता है जिसको हम लिख लेंगे 2, 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 2। अब आपने क्या करना है, इसमें से 2 कामन ले लेना है, 2 कामन जब लेंगे तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 2 लिख लेंगे। अब ये 2 और ये 2 आप कैंसिल करोगे तो 3 प्लस माइनस √5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें -4 के हवाले से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, -4 के हवाले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो +8 था, -4 इधर आके जो है वो इसको बना देगा 12। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह, ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, उसके मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी जो कि इमेजिनरी है या कम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है, आगे है 4 का 4 पार्ट।
4 के 4 पार्ट में मॉड्यूल 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल x² माइनस x प्लस 1। मॉड्यूल को ख़त्म करके इसके साथ प्लस माइनस लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। अब प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 7x प्लस 2 और x² माइनस x प्लस 1। x² को उस साइड पे ले जाए, माइनस x को भी इस साइड पे ले जाए, प्लस 1 को भी उधर ले जाए, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस x² और माइनस 7x प्लस x फिर प्लस 2 और माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 में से माइनस किया 2x², 7 में से 1 माइनस किया तो ये माइनस 6x, 2 में से 1 निकालेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 फिर 2 इंटू 1 डिवाइड 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस लिख देंगे 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 6 का स्क्वायर लिया 36, 4 2 8 माइनस 8 आ जाएगा। 36 में से 8 निकालेंगे 28 आएगा। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 28 डिवाइड 4। फिर आपने क्या करना है, 28 को प्राइम फैक्टर ले लेने हैं जो कि 4 मल्टीप्लाई 7 बनते हैं। 4 का रूट क्या होता है 2, 2 बाहर लिख लेंगे, 7 को रूट के अंदर ही लिखेंगे, डिवाइड 4। दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 1 की जगह स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा डिवाइड 4। फिर आपने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने प्लस को सॉल्व किया, अब हमने माइनस को लेके सॉल्व करना है। तो माइनस के हवाले से 3x² माइनस 7x प्लस 2 फिर माइनस x² माइनस x प्लस 1। 3x² माइनस 7x प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस x² बनेगा, माइनस और माइनस प्लस x बन जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1 बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यू आप इस साइड पे लेके जाए तो ये बन जाएगा 3x² और माइनस x इधर आके प्लस x² और प्लस x इधर आके माइनस x और फिर प्लस माइनस 1 इधर आके प्लस 1। 3 में से 3 और 1 क्या हो जाएगा 4x² माइनस 7 और माइनस 1 ये माइनस 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू माइनस 8, c इज़ इक्वल टू 3। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 फिर a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 डिवाइड 2 इंटू a की जगह 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 का स्क्वायर लिया 64, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 64 में से 48 माइनस कर दे आ जाएगा 16, 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4। अब आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लेके और एक दफ़ा माइनस में लेके इसको सॉल्व करना है। x इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4 डिवाइड 8 और 4 12 हो जाएगा डिवाइड 8। दोनों को आप डिवाइड कर दे 4 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, 3/2 आएगा, वो हम लिख लेंगे। फिर माइनस में लेके x इज़ इक्वल टू x माइनस 8 डिवाइड 8 में से 4 निकालें 4 डिवाइड 8 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये 4 का 5 पार्ट भी हो गया। अब 4 का 6 पार्ट हमने करने, 4 का 6 पार्ट 4 का 5 पार्ट सॉरी करने। तो मॉड्यूल x² माइनस 4 मॉड्यूल लेस देन 5, तो x³ माइनस 4 इसको हम लिख लेंगे प्लस माइनस 5। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लेके सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ये देखिए x³ माइनस 4 लेस देन 5, फिर x³ माइनस 4 को उधर ले जाएँ प्लस 4 बन जाएगा, 5 और 4 9, x लेस देन और इक्वल टू 9 लेस देन 9,
फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x लेस देन प्लस माइनस थ्री। -3 को आप इस तरफ लिख लेंगे और +3 को उस तरफ लिखेंगे, सेंटर में x लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से माइनस में वैल्यू निकालनी है x⁴ -4, फिर लेस देन -5। -4 को आप उधर ले जाएं, 5 में से 4 निकालें -1, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी जो कि इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको हम हमारा जो आंसर है वो यही वाला होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट है मॉड्यूल x² - 3x + 2 > 4। अब आपने क्या करना है, मॉड्यूल को ख़त्म करके 4 के साथ प्लस माइनस लगा लेना है। फिर आपने पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेना है। तो x² - 3x + 2 -4, -4 को आप उधर लेके जाए +4 बन जाएगा। और ये देखिए -4 था तो ये छोटी थी, आप जब इधर ले आए हैं तो ये सारी प्लस में हो गई हैं, तो फिर जो है ये आपके पास इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो x⁴ - 3x + 2 और इसको लिख लेंगे 2 और 4 6। आप यहाँ पे बन जाएगा x² - 3x + 6 लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 है तो हमने क्या कर लेना है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। a = 1 हो जाएगा, b = -3 हो जाएगा, c = 6 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो है वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, यानी इसके साथ माइनस में आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्लस में ले लिए, प्लस में लेके इसको आपने सॉल्व करना है। तो x⁴ - 3x + 2 > 4, 4 को इधर लें, x⁴ - 3x + 2 तो -4 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे -2। फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और उसके मुताबिक वैल्यू पुट करनी है। फिर 3 का स्केल लेंगे, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 9 और 8 17 आ जाएगा। ये साथ साथ वैल्यू इसी तरह चलती जाएगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, तो इसकी जो हम रेंज लिखेंगे वो लिखेंगे -∞ से लेकर 3 -√17/2। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस वाली भी वैल्यू और माइनस वाली भी। ठीक है, और फिर प्लस के वाले से 3 +√17/2 और फिर ये इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें माइनस वाली -∞ और प्लस इन्फिनिटी भी बीच में आएगा, लेकिन ये शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे 4 का 7 पार्ट। 4 का 7 पार्ट है मॉड्यूल x² - 5x + 6 < x + 2। मॉड्यूल ख़त्म करना है, इसके साथ प्लस माइनस लगा लेना है। x² - 5x + 6 < x + 2। फिर x² - 5x + 6 प्लस वाला ले लेना है। फिर x + 2 को आप इस साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा x⁴ - 5x और ये प्लस x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। x², 5 और 1 -6x, 6 में से 2 निकालेंगे 4 = 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट की तो आपके पास आएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 4 / 2 × 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर लेंगे 36, 4 4 16, 6 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे 20 / 2 हो जाएगा। 20 को आप लिख लोगे 4 × 5, 4 का रूट होता है 2 और फिर साथ 5, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लोगे 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 / 2। अब आप क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपने
क्या करना है, दूसरी वैल्यू ले लेनी है, उसको लिखने है x की 2 माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स की 2 इसी तरह आ जाएगा, माइनस 5x, 5 माइनस 5 में से ये x माइनस करेंगे, माइनस 4x, 6 और 2 8 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू निकालनी, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो माइनस में आएगा, जो कि कम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है, आगे है 4 का 8 पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। मॉड्यूल 2x² माइनस 3x माइनस 5 और लेस देन 4। फिर अब आपने क्या करना है, इसको दो सूरतों में लिख लेना है। आप लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 5, अब माइनस 4 इस साइड पे लिख लें, प्लस 4 इधर लिख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से पहले माइनस वाले को लेना है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 और साथ माइनस 4। ठीक है, फिर माइनस 4 को आप उधर ले जाएंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस 1, बाकी सात वैल्यू इसी तरह आएगी। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता, यानी फैक्टर इसके नहीं बनते या फार्मूला नहीं लगता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके मुताबिक इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 9 प्लस 8 जो कि 17 बन जाएगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइड 4। ठीक है, तो ये 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। अब माइनस वाले को कर चुके हैं, अब प्लस वाले को, तो x² माइनस 3x माइनस 5, फिर लेस देन 4 लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, 4 को इधर ले आएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 4 ऐड होंगे, जिससे माइनस 9 बन जाएगा। ये सात वैल्यू इसी तरह चलेगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, c की वैल्यू जो है वो माइनस 9 आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा माइनस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 9 डिवाइड 2, फिर a की जगह 2, माइनस माइनस प्लस कर देंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 9 ज़ा 72। अब 72 और 9 को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 81 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें से प्लस वाली वैल्यू ले लेनी है, 3 प्लस 9 डिवाइड 4 ग्रेटर देन 0। फिर आपने क्या करना है, 12 डिवाइड 4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपने माइनस 5 ले लेनी है, 3 माइनस 9 डिवाइड 4, 9 में से 3 निकालेंगे, माइनस 6 4। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, माइनस 3/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम इसको फिर ऐसे लिख लेंगे, माइनस 3/2 और फिर रूट वाली वैल्यू, फिर प्लस, फिर जो है वो प्लस 3 जो आपके पास आए। ठीक है, तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देने और शेयर कर देने। शेयर सदका जारिया समझ के शेयर करना है, फिर आपको इसका सवाब मिलेगा। और अगर शेयर करने को दिल नहीं करता तो बेशक शेयर ना करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।